जाति से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है। तो सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चला, तो हर राज्य में अलग अलग ढंग से जाति समीकरण भी बनाता है कि जाति और धर्म पर बांटो, जाति और धर्म पर लड़ाओ और कुछ थोड़ा सा फेंक दो। 5 किलो अनाज अभी हर परिवार को दे रहे हैं मोदी जी, और ऊपर हर घोड़े पर रहता है मोदी का फोटो रहता है। तो इस तरीका से एक गरीबी का एक फायदा उठा के मोदी दे रहा है। किसान सम्मान निधि योजना करके 2-2 हज़ार 3 बार देते हैं साल में, क्या भाई मोदी जी दे रहे हैं। गैस सिलेंडर दिया तो क्या भाई प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। ऐसे करके थोड़ा पैसा पूंजीपतियों से लेकर के टैक्स के रूप में ये जनता को भ्रमित करने के लिए रखते हैं। लेकिन सोचना है कि 5 किलो अनाज कौन पैदा कर रहा है? कोई पूंजीपति तो नहीं पैदा कर रहे हैं, किसान पैदा कर रहे हैं। उसी अन्नदाता किसान को जो इतना अनाज पैदा कर रहा है कि एक समय जो फूड क्राइसिस हुआ 67 में, बिहार फेमिन पूरे दुनिया में फेमस था कि कितनी भूखमरी की स्थिति थी। आज अगर अनाज और सरप्लस, तो किसानों ने वो ताकत सरकार को दी है और उसी अनाज को बांट करके, है ना, ये है उसी किसानों का जमीन छीनना चाहते हैं। और लेकिन उसका फायदा ये जो फासिस्ट ताकत है अपने को मजबूत करने के लिए कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो फांसीवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, ये कोई सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ है। और ये कोई एक मोदी का सवाल नहीं है ना। हाँ, मोदी उसको लीड कर सबसे सक्षम नेता थे जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को सर्व भी करने के लिए तैयार थे और जनता का दमन करने का भी। सांप्रदायिक विभाजन गुजरात के दंगों में एक ब्लूप्रिंट उसने दे दिया देश के सामने में, शासक वर्गों के सामने में। वो बहुत इफेक्टिवली लोगों को डिवाइड करके अब पॉलिटिकल उसका डिविडेंड्स ले करके पूंजीपतियों के धन पर इलेक्टोरल बॉन्ड से और चीज़ें उसको सुगम हो गई, ले करके एक फासिवादी व्यवस्था चलाने का सक्षम। अब है कि इसको आप उसी ढंग से, है ना, इलेक्शन में डिफीट करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरी शासक वर्ग की जो पार्टियां हैं उनमें कुछ प्रवृत्ति है, लेकिन न वैसा ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास फासिस्ट, न उस तरह का आइडियोलॉजी है। इसलिए फासिज्म की टेंडेंसी होने के बाद भी वैसा वो एक फासिस्ट व्यवस्था लाने में अक्षम है। लेकिन आरएसएस बीजेपी कर सकता है। इसीलिए सबसे जो प्रधान केंद्र है फासिज्म का, साथी पहले बोल समझना होगा कि फांसीवादी ताकतों का केंद्र आरएसएस बीजेपी है। ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा और उसको डिफीट करने के लिए लड़ना पड़ेगा। ये वक्त नहीं है, नहीं तो और बातें कहनी थी। मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहूँगा। जो पेपर था उसको ख़त्म आप लोगों ने फैज़ की पंक्तियों से किया था। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा इससे कि फैज़ ने कहा है, खाक में नशीनों उठ बैठो अब वक्त करीब आ पहुँचा है, जब ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सब भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। इनकलाब।